एक समय की बात है। एक ही गांव के दो मोची जो जगह जगह पर जाकर लोगों की चप्पल जोड़ा करते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब दोनों ही मोचियों की मृत्यु हुई और जब वह ईश्वर के पास पहुंचे तो ईश्वर ने उन्हें अपने पास खड़ा करके उनसे पूछा कि मुझसे तुम्हारे पिछले जन्म में क्या कमी रह गई थी जिससे तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी इच्छा बताओ ताकि मैं इस बार तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं और तुम्हें भी अपनी इच्छा अनुसार यह नया जीवन जीने का मौका मिल सके। तब उनमें से एक मोची आगे बढ़ा और बोला कि हे भगवान, आपने मुझे पिछले जन्म में इतना गरीब बनाया था कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे अपना और अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल पड़ जाता था। मेरी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में ही बीत गई। अपनी जिंदगी में मैंने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी अच्छा भोजन नहीं किया और ना ही कभी अच्छी जगह पर घूमने के लिए जा पाया। तभी ईश्वर बोले, अब तुम इस जन्म में मुझसे क्या चाहते हो? मोची ने कहा, मैं अपने नए जन्म में बस पाना चाहता हूँ। मुझे कभी भी कोई चीज देनी ना पड़े और मैं सभी से बस जिंदगी भर लेता ही रहूं। ईश्वर ने उस मोची को यह वरदान प्रदान किया कि ठीक है, तुम इस जन्म में हर किसी से सिर्फ लेते ही रहोगे, किसी को कुछ देने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अब ईश्वर ने दूसरे मोची से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तब उस मोची ने जवाब दिया कि हे ईश्वर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, अच्छी संतान दी, समझदार बीवी दी, एक छोटा सा अच्छा घर दिया, थोड़ी बहुत जमीन दी और काम करने के लिए मुझे हाथ पैर दिए जिससे कि मैं मेहनत कर सकूं। मैं आसानी से रोजाना अपने और अपने परिवार के पेट के लिए मेहनत करके खाना कमा लेता था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब भी कोई भूखा व्यक्ति या कोई भिखारी मेरे घर पर पहुंचा था तो वह मेरे घर से कुछ बिना प्राप्त किए ही वापस लौट जाता था। इस बार मेरी आपसे यही इच्छा है कि इस जन्म में मैं मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट तो भरता रहूं, साथ ही मेरे घर पर कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो वह कभी खाली हाथ या भूखे पेट न जा पाए। मैं हमेशा दूसरों का भला करता रहूं और लाचारों की मदद करता रहूं। बस आप मुझ पर इस जन्म में इतनी कृपा कर दीजिए। ईश्वर इस मोची की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुए और उन्होंने यह वरदान उन्हें दे दिया। अब दोनों ही मोची का जन्म फिर से उसी गांव में हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद वह बड़े हो गए। उनमें से एक मोची जिसने सिर्फ दूसरों से लेने की इच्छा जताई थी, वह उस गांव में भिखारी बना और वह जीवन भर दूसरों से भीख मांगकर लेता ही रहा। लेकिन जिस मोची ने दूसरों को दान करने और भोजन खिलाने, मदद करने की प्रार्थना की थी, वह उसी गांव का बहुत रईस आदमी बना और अब उसके घर पर बहुत से लोग भोजन खाने और बहुत से जरूरतमंद भी आते हैं और वह बड़े ही अच्छे मन से उन सभी को दान देता और उनकी सेवा करता। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में अच्छा और सफल व्यक्ति बनना है तो अपनी सोच को भी बदलो और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपको गरीब और अमीर बना सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इस वीडियो को आप और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।